Hello students, this is Ashif Iqbal from Holy Home going to teach you SST class 6 chapter number 4 रीडिंग मैप्स। नक्शे पढ़ना। ठीक है, आज हम लोग नक्शे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड। द साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी द होल अर्थ एट ए टाइम इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज। Thus, we use models, photographs, or maps to see the Earth as a whole or a part of it. पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। एक ही समय में पूरी पृथ्वी को उसके सही आकार और आकार में देखना बहुत कठिन है। इस प्रकार हम प्रतिमाओं, चित्रों अथवा चित्रों द्वारा पृथ्वी को समग्र रूप या उसके किसी भाग में देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। ग्लोब। The globe is a model of the Earth on a small scale. It shows the continents and oceans in their true shapes, true relative size, and its true distance, direction, relationship to one another. The scale of a globe is the relationship between the distance on it and distance on the Earth. दुनिया छोटे पैमाने पर पृथ्वी का एक मॉडल है। ये महाद्वीपों और महासागरों को उनके वास्तविक आकारों, वास्तविक सापेक्ष आकारों और एक दूसरे के साथ सही दिशा संबंधों में दर्शाता है। एक पृथ्वी के पैमाने पर उस पर दूरी और पृथ्वी पर दूरी के बीच संबंध है। However, its usefulness is severely limited because of many shortcomings. First, only one half of a globe can be observed at a time. Second, a globe is on a too small a scale to permit presentation of many details. Third, a globe is bulky and lacks portability. And lastly, a globe is expensive to construct. इसकी उपयोगिता अनेक कमियों के कारण बहुत ही सीमित है। पहले तो एक बार में दुनिया का केवल आधा भाग देखा जा सकता है। दूसरा, बहुत से विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए एक ग्लोब छोटा होता है। तीसरा, एक ग्लोब भारी और पोर्टेबिलिटी की कमी है। और अंत में एक ग्लोब निर्माण करने के लिए महंगा है। ठीक है। मैप्स। ए मैप रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। दे आर इजीली टू हैंडल एंड दे कैन बी टेकन टू द फील्ड बाय एक्सप्लोरर और टूरिस्ट। मैप कैन बी गिव मोर डिटेल्स एंड डाइवर्स इंफॉर्मेशन ऑन स्मॉल एरियाज बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन ऑन लार्ज एंड स्मॉल स्केल. Furthermore, maps are easily reproduced in the large number. For all these reasons, a map is the most important tool of geographic studies. एक नक्शा पृथ्वी की सतह या एक सतह पर इसके हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसे संभालना आसान होता है और इससे खोजकर्ता और पर्यटक द्वारा मैदान में ले जाया जा सकता है। मानचित्र छोटे क्षेत्र के बारे में विस्तृत और विविध जानकारी दे सकती है क्योंकि वे बड़े और छोटे स्तर पर खींची जा सकती है। इसके अलावा नक्शे बड़ी संख्या में आसानी से पूर्ण पेश किए जाते हैं। इन सभी कारणों से मानचित्र भौगोलिक अध्ययनों का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ मैप्स। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैप्स. Maps can be show accurate information of a small area. They can be carried with great ease. Different type of map can be used to show various type of information as required. Example: political map, physical map, weather map, and so on. Maps can be used to make comparison or detection. For example, a weather map can be placed on a top of a physical map to find the details of the weather in a particular area. ओके, एडवांटेज। मैप से हमें क्या फ़ायदा होता है? नक्शे का उपयोग करने के लिए कई फ़ायदे हैं। नक्शे एक छोटे से क्षेत्र में सटीक जानकारी दिखा सकती है। वे बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्र और आवश्यक अनुसार विभिन्न प्रकार की जानकारी दिखाने के लिए चुना जा सकता है। पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स और मौसम के नक्शे और इतनी पर नक्शे को तुलना या कटौती करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष क्षेत्र में मौसम या विवरण प्राप्त करने के लिए मौसम मानचित्र को भौतिक मानचित्र के ऊपर
रखा जा सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप आर क्लासिफाइड ऑन द फ्लोइंग बेसिस अकॉर्डिंग टू द पर्पस these are given below. Number 1, physical maps or topographic maps. Maps showing relief of the earth, mountains, plateaus, plain, river, ocean, etc. are called physical or topographic map. Okay, physical map भौतिकी मानचित्र या स्थलकृति मानचित्र पर्वतों, पत्थरों, मैदानों, नदियाँ, महासागरों आदि के रूप में पृथ्वी के उभार को प्रदर्शित करने वाली मानचित्र भौतिकी या स्थलकृति मानचित्र कहते हैं, जिसे हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। नंबर 2, पॉलिटिकल मैप। दिस मैप showing political boundaries of the country, states, district, tehsil, etc. are called political maps. Such maps are important for administrative point of view. Okay, political maps इसमें क्या, इसमें देश, राज्यों, जिले, सीमाओं और का प्रदर्शित करने वाले नक्शे को पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। ठीक है, तहसील आदि और पॉलिटिकल मानचित्र कहा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि ऐसे मानचित्र महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, नंबर 3, थीमेटिक मैप्स। मैप शोइंग सम selected features only are known as thematic maps, such as weather map, cultural, soil, rainfall, population are all thematic maps. Okay, thematic map कुछ चयनित विशेषताओं को दिखाने वाले नक्शे केवल विषयगत नक्शे के रूप में जाना जाता है, जिसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे मौसम मानचित्र, मृदा, वर्षा, आबादी सभी विषयगत मानचित्र है, जिसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डिस्टेंस दिस आर गिवन बिलो। स्मॉल स्केल मैप्स। When larger area are shown on a small map, it is called small scale map. In small scale map, we can give very limited information. Okay, छोटे पैमाने के नक्शे। जब बड़े क्षेत्र को छोटे नक्शे पर दिखाया जाता है तो इसे छोटे पैमाने पर मानचित्र कहा जाता है। छोटे पैमाने के नक्शे में हम बहुत सीमित जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल मैप। If we show a part of an area on a sheet of the same size, it is large scale map. On a large scale map, information can be given in greater details. Okay, बड़े पैमाने पर मानचित्र, okay, जिसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। यदि हम एक ही आकार के शीट पर किसी क्षेत्र का एक हिस्सा दिखाते हैं तो एक बड़े पैमाने का नक्शा होता है। बड़े पैमाने पर मानचित्र पर सूचना अधिक ब्यूरो में दी जा सकती है। ठीक है, ओके, रिप्रेजेंटेटिव मैप फ्रैक्शन। In this case, the ratio x16 between the laying of the map and the actual laying of the ground is indicated by the fraction whose numerator is always 1. That is, RF of a map equal to map distance by ground distance. Example, 1:1000. Sorry, 1 into 10,000। प्रातिनिधिक अंश। ठीक है, फ्रैक्शन। इस मामले में वो मानचित्र पर दी गई लंबाई तथा आधार पर दी गई लंबाई के बीच प्रसिद्ध एक भिन्न जिसका अंश संदेह 1 होता है, अर्थात नक्शे का RF नक्शा दूरी भूमि दूरी उदाहरण 1:10,000। Essential features of map। एक मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं। The important feature of map making are little map scale, key map distance, direction and conventional symbol। मैप निर्माण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं शीर्षक, नक्शा, स्केल, कुंजी, नक्शा, दूरी, दिशाएं और पारंपरिक प्रतीक। ठीक है, Title tell about the area of purpose of the map. Distances are measured on the map with the help of scale. Key given in one corner of other occurrence as with various signs used in the map.
शीर्षक हमें नक्शे के क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में बताता है। दूरी मापक की मदद से नक्शे पर मापा जाता है। मानचित्र एक कोने में दी गई कुंजी हमें नक्शे में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संकेतों से परिचित कराती है। ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी। It is very important to find a distance on a map. First, find out the map scale, which is usually given below the map. What is scale? The map scale is relationship or ratio between a linear measurement on a map and its corresponding true distance on the map. The map scale is expressed in one or more of three ways. Okay, दूरी। पहले नक्शा पैमाने पर पता लगाएं जो आमतौर पर मानचित्र के नीचे दिया जाता है। पैमाने क्या है? ठीक है, स्केल क्या है? किसी मानचित्र पर रैखिक मापन के माध्य तथा पृथ्वी पर सही दूरी के सापेक्ष मानदंड का संबंध या अनुपात होता है। नक्शा स्केल एक या तीन से अधिक तरीके से व्यक्त किया जाता है। By statement in words, example 1 centimeter to 1 kilometer. It means on a 1 centimeter apart on the map is 1 kilometer apart on the earth's surface. शब्दों में एक बयान द्वारा उदाहरण 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर मानचित्र के अलावा पृथ्वी की सतह पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। Linear or graphical. When the scale is shown by a line, it is called linear. Okay. रेखीय या ग्राफिकल। जब एक रेखा से स्केल काटा जाता है तो इसे रेखीय स्केल कहा जाता है। ठीक है। Find out the following direction. A map can be misleading without direction, so the direction is as important as the scale of the map. Direction is usually indicated on a map by north-south line with north direction represented by an arrowhead. A short line perpendicular to this drawn to a shore to east to west direction. These are called cardinal points and written as N, E, S, and W respectively. In between the cardinal points are minor direction. Northeast, southeast, southwest, and northwest are as shown in given figure. Okay, direction. एक नक्शा दिशा के बिना भ्रामक हो सकता है, तो दिशा नक्शे के पैमाने के रूप में महत्वपूर्ण है। दिशा को मानचित्र के उत्तर दक्षिण रेखा द्वारा इंगित किया जाता है, जिसमें तीर शीर्ष के रूप में उत्तर दिशा होती है। इसी दिशा में एक लंबी रेखा पूर्व एवं पश्चिम दिशा दिखाने के लिए बनाई गई है। इन बिंदुओं को कार्डिनल पॉइंट कहते हैं और मुख्य बिंदुओं के बीच क्रमशः N, E, S और W NEW के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द गिवर बिलो। नीचे दिए गए आंकड़ों में से निम्नलिखित निर्देशों का पता लगाएं। ओके। नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ द राहुल हाउस एंड पोस्ट ऑफिस फ्रॉम राहुल स्कूल। राहुल के स्कूल से राहुल के घर और डाकघर की दिशा। नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम प्लेग्राउंड। खेल के मैदान से सामुदायिक केंद्र की दिशा। How can you find out the direction of a place? A very simple instrument is used to find the main direction. It is magnetic compass. It consists of round shaped box at the center of which a magnetic needles move freely. हम एक जगह की दिशा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए एक बहुत ही सरल साधन का उपयोग किया जाता है। ये चुंबकीय कंपास होता है। इसमें केंद्र में एक गोल आकार का बॉक्स होता है जिससे चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से चलता है। Chinese were the first who invented compass. Now we all use it. The directions are measured clockwise in degrees. North is taken 0 degree east equal to 90 degree, east equal to 180 degree, and
साउथ इक्वल टू 180 डिग्री एंड वेस्ट इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, चीनी सबसे पहले थे जिन्होंने कंपास का आविष्कार किया था। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देश के घड़ी की दिशा में डिग्री में मापा जाता है। उत्तर को 0 डिग्री, ईस्ट को 90 डिग्री लिया जाता है और साउथ को 180 डिग्री और वेस्ट को 270 डिग्री लिया जाता है। ओके, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल used to show various physical and cultural on the map are known as conventional symbol. These sign and symbol represent natural and man-made features but are reduced in shape and size. Apart from conventional sign, different colors are used to show the distributional pattern of land uses on the topo sheets and maps. These are internationally accepted and are given to the following table. Okay. नक्शे पर विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों को पारंपरिक प्रतीकों के रूप में जाना जाता है। ये संकेत और प्रतीकों प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, लेकिन आकार में कम हो जाते हैं। पारंपरिक संकेतों के अलावा टापो शीट और मानचित्र पर भूमि का उपयोग के अनुसार वितरण के विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं और ये निम्न तालिका के लिए दिए जाते हैं। अब ये टेबल है जिसे हम लोग मैप में सिंबल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन का, रेलवे स्टेशन का, बाउंड्री का, डिस्ट्रिक्ट का, ये सब सिंबल है। ये यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनली ये प्रूफ है। Sketches. So far we have been talking about drawing maps which are accurate as they have been drawn to specific scales, but we also often draw a rough drawing to the locate or place where we need to go. Okay, sketch. हम अब नक्शे के बनाने की बात करते रहे जो सही होते हैं, क्योंकि ये नक्शे विशिष्ट कोटि होते हैं, लेकिन हम अक्सर ऐसे स्थानों पर पता लगाने या दिखाने के लिए खुदरे चित्र भी बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग स्केच कहते हैं। A rough diagram which is drawn without measuring at the distance between the various places is called a sketch. Suppose you have asked your friend to visit your house and he or she does not know where you live. You may tell him or her how to reach your place by using certain specific routes, or you may draw a sketch to help him or her. Direction and distance are shown in sketch but not scale is used. Okay. एक मोटे आरेख जो विभिन्न स्थानों के बीच दूरी के मापने के बिना खींचा जाता है उसे स्केच कहा जाता है। मान लो अपने किसी मित्र से अपने घर आने के लिए कहा और वो नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हैं। आप उससे बता सकते हैं कि खास सड़कों पर कैसे पहुँचे, तो आप उसकी मदद के लिए एक स्केच बना सकते हैं। दिशा और दूरी को रेखाचित्र में दर्शाया गया है, किंतु किसी पैमाने का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, प्लान्स। Sometimes you want to accurate map. This is especially true when you are looking at the map of a small area like a building. For example, if you were moved into a house, it would be useful to have an accurate map of the house, which show the length and breadth of each room, the height of the windows and doors, etc. Such accurate map of a small area which show even minor details is called plan. This scale of a plan is different from that of a map. Okay. कभी कभी आप एक सटीक नक्शा चाहते हैं। ये
तब और भी सही होगा जब आप किसी बिल्डिंग से जैसे छोटे क्षेत्र का नक्शा देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नए घर में जाना चाहते हैं तो घर का एक सटीक नक्शा रखना उपयोगी होगा जो लंबाई दर्शाएगा, ठीक है, और प्रत्येक कमरे की चौड़ाई, खिड़कियों और दरवाजे की ऊंचाई आदि। एक छोटे के क्षेत्र में सटीक नक्शा जिसमें मामूली विवरण भी दिखाई देता है उसे योजना कहा जाता है, जिसे हम लोग प्लान कहते हैं, ठीक है। एक योजना के पैमाने एक नक्शे से अलग है, ठीक है। A map represents a large area and is therefore drawn to a small scale. 1 centimeter on a map may represent 1000 kilometer on the ground. Okay, एक नक्शा एक बड़े क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे छोटे पैमाने पर खींचा जा सकता है। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर भूमि पर 100 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। A plan represents a small and is therefore drawn to a large scale. इसलिए योजना किसी छोटे क्षेत्र या प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है। One centimeter on a map may represent just 1 meter on the ground. 1 सेंटीमीटर वाली योजना में ज़मीन पर केवल 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो सकता है, ठीक है। We can show a feature of the earth on a map, sketch or a plan. Each one of them has its own advantage. हम एक मानचित्र के स्केच या योजना पर पृथ्वी की विशेषताओं को दिखा सकते हैं। प्रत्येक के अपने स्वयं के फायदे होते हैं, ठीक है। नंबर 1, a map can show a large area but without details. एक नक्शा बड़े क्षेत्रों दिखा सकता है लेकिन विवरण के बिना। नंबर 2, a plan can show a small area but in a great details. एक योजना एक छोटा सा क्षेत्र दिखा सकती है लेकिन महान विवरण नहीं। नंबर 3, a sketch can be drawn quickly to give a rough ideas. एक स्केच जल्दी से बनाया जा सकता है एक मोटा विचार देने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।